ओके बेटे, तो हम देख रहे हैं इस समय थ्योरम 6.8 जो कि पाइथागोरस थ्योरम है। और पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है ये देखिए। पाइथागोरस थ्योरम में कहा जा रहा है इन अ राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल में द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज राइट ट्राइंगल की सबसे बड़ी वाली साइड होती है, ये साइड जो 90 डिग्री के अपोजिट होती है। तो ये हमने एक ट्राइंगल बनाया है ए बी सी, और इसमें ये एंगल जो बी है ये 90 डिग्री है, और इस 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। तो हमें प्रूव ये करना है कि इस हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो वी नीड टू प्रूव दैट ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन ये है कि आपको बी डी बनाना है परपेंडिकुलर टू ए सी। तो 90 डिग्री जहाँ पे एंगल है वहाँ से हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए बी डी, और बी डी परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ट्राइंगल ए डी बी आपको दिख रहा होगा, ये लेफ्ट साइड वाला जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ए डी बी, ये ट्राइंगल ए डी बी पूरे ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर है। उसका क्या कारण है, कारण देख लीजिए। ट्राइंगल ए डी बी में एंगल डी 90 है और ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी 90 है। ठीक है, तो अगर आपको लिखना है तो आप रीज़न ये लिखेंगे कि ए डी बी में एंगल डी 90 है और ए बी सी में एंगल बी 90 है। सेकेंडली ए डी बी में एंगल ए है और ए बी सी में भी एंगल ए है, तो दो एंगल्स इक्वल हो गए। एक तो 90 डिग्री वाला इसका डी और इसका बी 90 डिग्री है, और ए दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे लिखा है थ्योरम 6.7 की वजह से ये सिमिलर है। थ्योरम 6.7 यहाँ पे दी हुई है, बट मैं कह रहा हूँ इसका यूज़ नहीं करें। आप बेटर ये है कि आप लिख दें कि ये सिमिलर क्यों है, उसका रीज़न है ए क्राइटेरियन। तो ए क्राइटेरियन से ये दोनों सिमिलर है। आई रिपीट माई सेल्फ, एंगल ए दोनों में कॉमन है, ए डी बी में और पूरे बड़े ट्राइंगल ए बी सी में, और एंगल डी 90 डिग्री है यहाँ पे देख सकते हैं, और ए बी सी का एंगल भी 90 डिग्री है। तो दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो जाते हैं बाय ए क्राइटेरियन। और नाम लिखने का भी तरीका देख लीजिए कैसे लिखना है। ए जो कॉमन है पहले वो लिख दिया, फिर ए डी बी में एंगल डी 90 है और ए बी सी में एंगल बी 90 है, और फिर ए डी बी का जो बचा हुआ तीसरा वर्टेक्स है वो लिख दिया, और ए बी सी का भी जो बचा हुआ तीसरा वर्टेक्स है वो लिख दिया। ये सिमिलर हैं ए क्राइटेरिया से। अब क्योंकि ये सिमिलर हैं इसलिए इनकी साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है ए डी अपॉन ए बी। ठीक है, यानी ये पहली साइड ए डी और ए बी का रेशियो, और फिर ए बी अपॉन ए सी, ये साइड्स जो रेशियो है वो इक्वल है, यानी कि साइड्स प्रोपोर्शनल है। जब रेशियोज इक्वल होते हैं तो उसी को कहते हैं कि ये प्रोपोर्शनल है। तो ए डी बाई ए बी इक्वल है ए बी बाई ए सी के। इसके बाद आप क्या करिए, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको उधर ले जाइए तो ए बी इंटू ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए सी को लेफ्ट में ले जाइए तो ए डी इंटू ए सी हो जाएगा। ये आपकी पहली इक्वेशन है और एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिससे हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे हमने लास्ट टाइम ये छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल सिमिलर दिखाया था, इसी तरीके से अब की बार ये राइट साइड वाला ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल भी हमारा सिमिलर होगा। तो राइट साइड वाला ट्राइंगल है ट्राइंगल बी डी सी, और जो बड़ा वाला ट्राइंगल है वो है ए बी सी। अब देखिएगा ये क्यों सिमिलर है। तो बी डी सी में एंगल सी दिख रहा है आपको, और जो पूरा ट्राइंगल ए बी सी है उसमें भी एंगल सी है, तो दोनों में एंगल सी कॉमन है, तो एक एंगल तो इनका सेम आ गया। अब जो ट्राइंगल ए बी सी है वो बी पर 90 डिग्री है, और जो ट्राइंगल बी डी सी है, ट्राइंगल बी डी सी ऐसा है, वो डी पर 90 डिग्री। तो आप देखिए ए बी सी में एंगल बी और बी डी सी में एंगल डी 90 डिग्री है, तो ये भी इक्वल है। और जो बचा हुआ एक वर्टेक्स है वो यहाँ पे लिख दिया बी और ए।
तो यहाँ पर भी थ्योरम 6.7 लिखने की जगह आप लिख दीजिए क्राइटेरिया क्या है, ए क्राइटेरिया है कि इनके दो एंगल्स इक्वल है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, हमने पहले ये लेफ्ट वाला ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के सिमिलर शो कर दिया, फिर ये राइट वाला ट्राइंगल भी बड़े ट्राइंगल के सिमिलर शो कर दिया। नाम लिखने में बड़ी ध्यान रखना है, कॉमन वाला वर्टेक्स लिखना है, फिर जो 90 डिग्री वाले हैं वो लिखने हैं, और जो फिर थर्ड वर्टेक्स है वो ऐसे कैसे आपको लिख देने हैं। अब एक बार आपने इन्हें भी सिमिलर दिखा दिया तो इसमें भी जो साइड्स का रेशियो है, बीडीसी में बीसी और एबीसी में एसी, बीसी अपॉन एसी, और फिर डीसी अपॉन बीसी, इनका रेशियो सेम लेना है। वैसे आपको पता होगा कि इसमें आप एक और चीज भी लिख सकते थे, आप लिख सकते थे बीडी अपॉन एबी, आप लिख सकते थे बीडी अपॉन एबी, पर मैं आपको याद रखने में, कैसे आप याद रख सकते हैं, याद रखने में आपको हेल्प मिले ऐसा कुछ बताना चाहता हूँ। तो देखिए रेशियो तो सारे इक्वल है, बी डी अपॉन ए बी, डी सी अपॉन बी सी और बी सी अपॉन ए सी, पर पाइथागोरस प्रूफ करते समय आप वही दो रेशियो लीजिए जिनमें आप ऐसे डायगनली सेम साइड्स देख सकें। जैसे इसमें डायगनली देखिए बी सी सेम है, तो आप यही दो रेशियोज का यूज़ कीजिए। ठीक है, तो आपकी थ्योरम प्रूफ होगी। ये थर्ड वाला हमारी किसी काम की नहीं है। इसी तरीके से जब आप इनकी सिमिलैरिटी कर रहे थे तो ऑब्वियसली ए डी अपॉन ए बी अपॉन ए सी हमने लिया, हम साथ में डी बी अपॉन ए सी भी ले सकते थे, हम चाहे तो डी बी अपॉन ए सी भी ले सकते थे, पर हमको वो वाले रेशियो लेने हैं जिनका डायगनली सेम साइड्स आपको मिल जाए। तो आपने देखा कि डायगनली आपको ए बी कहाँ मिला है, डायगनली आपको ए बी यहाँ पर मिला है। तो ऐसे आप याद रखिए कि हाँ वैसे तो सिमिलर ट्राइंगल है तो साइड्स का रेशियो सेम होगा ही तीनों का, पर हम वही दो लें जिनके डायगोनल सेम है तो इजीली वो प्रूफ होता है। अब आगे, अब ये रेशियो हमने लिया था, फिर से बता देते हैं सी डी अपॉन बी सी और बी सी अपॉन ए सी। तो डायगनली आप देखिए बी सी है, अब ये बी सी इंटू बी सी स्क्वायर हो जाएगा और ये सी डी इंटू ए सी हो जाएगा। तो आपके पास एक यहाँ पर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं आपके पास, एक ये और एक ये 1 और 2, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड, राइट वाला राइट में ऐड। तो लेफ्ट में आ जाएगा ए डी ए सी प्लस सी डी ए सी, ए डी ए सी प्लस सी डी ए सी, ये आपके एन सी आर टी में ही है, और राइट में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, तो बड़ी सिंपल मैनर में हमने लेफ्ट वाला लेफ्ट से और राइट वाला राइट से ऐड कर दिया, लिखा है एडिंग 1 and 2। अब जो आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं इसमें यहाँ पर AC है, फर्स्ट टर्म के पास AC है और सेकंड टर्म के पास भी AC है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का जो AC है यहाँ से उठाकर बाहर ले जाएंगे। तो बाहर हमने AC कॉमन ले लिया। जब आप AC बाहर ले जाएंगे पहली टर्म से तो अंदर बच जाएगा AD, और जब आप AC बाहर ले जाएंगे दूसरी टर्म से तो अंदर बच जाएगा CD। राइट साइड में कुछ भी आपको नहीं करना, वो ऐसे का ऐसा आपको रहने देना, सिर्फ लेफ्ट में ही है सारा का। अब यहाँ बचा AD प्लस CD। डायग्राम में देखिए AD और CD को अगर आप प्लस करेंगे तो बराबर आता है टोटल AC के, लेंथ AD प्लस CD टोटल AC के बराबर है। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में AD प्लस CD है, आप देखेंगे कि इसको हम नेक्स्ट स्टेप में ही पूरा का पूरा इसकी जगह हम लिख देंगे AC। बाहर एक AC है और AD प्लस CD AC के बराबर है। डायग्राम से हमें पता चला कि AD प्लस CD AC के बराबर है। अब फिर से देख लीजिए AD प्लस CD AC के बराबर, लेफ्ट में AC इंटू AC स्क्वायर आ गया, और ये आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर मीन्स दिस हाइपोटेन्यूज, सबसे बड़ी साइड, इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो जब आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई है, इसको आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, बाद में करिएगा, या जब वीडियो आप देख रहे हैं तो उसको पॉज करके कर लीजिएगा। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका प्रूफ ईयर 2020-21 में थ्योरम 6.8 का प्रूफ आपको याद करना है, सीखना है। और थ्योरम 6.9 इस ईयर में इसका प्रूफ जो है वो
हटाया गया है, वो आपको सीखना नहीं है, आप बस देख सकते हैं। मैं फिर भी आपको इसका प्रूफ बताऊंगा फॉर द नॉलेज सेक, क्योंकि 100 में से करीब 10 बच्चे तो ऐसे होते ही हैं जिनको नॉलेज भी चाहिए होती है, जस्ट वो मार्क्स या पास होने के लिए नहीं, नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। तो थ्योरम 6.9 में कहा गया है कि अगर एक ट्राइंगल में स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। तो इसमें कहा गया है कि अगर एक साइड का स्क्वायर बराबर हो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के, तो जो बड़ी वाली साइड थी यानी जो AC थी उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे देखिए थ्योरम किस तरीके से पूरी पलट गई है। इसे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस कहते हैं क्योंकि इसकी स्टेटमेंट पलट जाती है। पाइथागोरस थ्योरम में कहा जाता है कि अगर ट्राइंगल 90 डिग्री है तो ये सब होगा, AC स्क्वायर इजगल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर 90 डिग्री है तो ये होगा। और इस थ्योरम में क्या कहा जाता है कि अगर AC स्क्वायर इजगल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है तो प्रूव कीजिए कि वो 90 डिग्री है। तो जब आपको प्रूव करना है कि 90 डिग्री का ट्राइंगल है तो वो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस है। और अगर आपको पहले से 90 डिग्री दिया गया है और प्रूव करना है कि AC स्क्वायर इजगल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है तो वो पाइथागोरस है। तो कन्वर्स ऑफ थ्योरम का मतलब ये होता है। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, देखेंगे। तो ये हमको गिवन है कि AC स्क्वायर इजगल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है और प्रूफ क्या करना है कि एंगल भी 90 डिग्री है। तो इसे करने के लिए हमने क्या करना है, हमको एक ट्राइंगल बनाना है PQR। और PQR ट्राइंगल ये कंस्ट्रक्शन है। PQR ट्राइंगल हमें इस तरीके से बनाना है कि इसका एक एंगल 90 डिग्री है, एंगल Q। इसकी जो साइड PQ है वो AB के बराबर है और साइड QR BC के बराबर है। तो ऐसा हमने एक ट्राइंगल PQR बनाया जिसका ये एंगल 90 डिग्री है, PQ AB के बराबर ले लिया और RQ BC के बराबर ले लिया। ठीक है, तो लिखा भी हुआ है यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं। तो जो ट्राइंगल PQR है बेटा, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है तो इस पर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार PR का स्क्वायर बराबर होगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार PR स्क्वायर इजगल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो PQ लेंथ लिए हमने वो PQ लेंथ तो AB के बराबर है। तो जो यहाँ पे PQ आप देख रहे हैं इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ AB। तो PQ स्क्वायर की जगह लिख दिया AB स्क्वायर। ऐसे ही जो QR लेंथ लिया वो BC के बराबर लिया है बाय कंस्ट्रक्शन, तो QR की जगह मैं लिख सकता हूँ BC। तो आप देख रहे हैं जहाँ पे PQ था वहाँ AB लिख दिया, जहाँ QR था वहाँ BC लिख दिया। अब बस हो गई थ्योरम प्रूफ। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि AB स्क्वायर, थ्योरम में ऑलरेडी गिवन है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर के बराबर है, ऑलरेडी गिवन है। तो हमने क्या किया, ये जो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है राइट साइड में, उसकी जगह मैं लिख दूंगा AC स्क्वायर। तो इवेंचुअली हमारे पास आया PR स्क्वायर इजगल टू AC स्क्वायर। और स्क्वायर से जब आप स्क्वायर काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा PR इजगल टू AC। PR इजगल टू AC। तो अब आपको क्या मिला, इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया बेटा कि ये जो दो ट्राइंगल थे इसमें ये साइड तो इसके बराबर था ही बाय कंस्ट्रक्शन, ये साइड इसके बराबर था बाय कंस्ट्रक्शन, और हमने दिखा दिया PR AC के बराबर है। जब तीनों साइड्स बराबर हो गई दोनों ट्राइंगल की, तो देखिए वही ये कंस्ट्रक्शन से और ये हमने प्रूव किया, तो दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इनके सारे एंगल्स इक्वल हैं, इनकी सारी साइड्स इक्वल है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ABC और PQR, ठीक है, तो 100% जो इनके एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे और इसी वजह से जो ये एंगल B है वो एंगल Q के बराबर होगा और वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। आपने पढ़ा है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो बेटा ये आपका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस का प्रूफ है। तो ये आपको नहीं करना है और पाइथागोरस वाला आपको मेमोराइज करना है। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक पार्ट तो हमारा ख़त्म हो गया आज के लेसन का कि हमने आपको थ्योरम्स बता दी हैं। ओके, अब हम करने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, 6-7 न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं एक्सरसाइज के, बाकी अगले क्लास में देखेंगे।
तो एक्सरसाइज 6.5 आपकी पाइथागोरस थ्योरम की ही एक्सरसाइज है। क्या कहा गया इसमें देखिए, साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट में ट्राइंगल की साइड्स दी हुई हैं। डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स। अब बताना है आपको कि राइट ट्राइंगल्स कौन है। अगर राइट ट्राइंगल पता चलता है तो उसका हाइपोटेन्यूज भी आपको बताना है। तो बेटे ध्यान से देखिएगा, अगर सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाए तो फिर वो एक राइट ट्राइंगल होगा। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाए तो फिर वो ट्राइंगल एक राइट ट्राइंगल होता है। तो यहाँ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी साइड है 25। तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625। कैलकुलेशन आई होप आप कर लेंगे। और 24 का स्क्वायर यानी 24 इंटू 24 576 और 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49। तो होना ये चाहिए कि ये जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर है वो इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। और अगर ऐसा हो जाता है तो राइट ट्राइंगल वो होगा, 90 डिग्री वाला ट्राइंगल होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या ऐसा हो रहा है चेक कर लीजिए। 9 + 6 15, 5 1 कैरीड, 1 + 7 8, 8 + 4 12, 2 1 कैरीड, 1 + 5 6। तो ऐसा हो रहा है, ये ट्रू है। यानी कि 25 का स्क्वायर बराबर है sin स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर के। इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है और इसलिए ये एक राइट ट्राइंगल है। और हाइपोटेन्यूज पूछा है उसने, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी वाली साइड को कहते हैं, तो 25 इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इतना सिंपल है। ठीक है, तो अब आप सोचिए अगर हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को डिस्कस ही ना करें, ये कह के कि सीबीएसई ने 2020-21 में उसको रिमूव कर दिया उसके प्रूफ को, तो फिर आप इस कंक्लूजन तक ही कैसे पहुंचेंगे। इसलिए ये सब चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट, क्या 3 8 6 से राइट ट्राइंगल बनेगा। अब आपको लॉजिक पता चल गया है करना क्या है। आप 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। तो पाइथागोरस कहती है कि सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर यानी 64 बराबर होना चाहिए बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के, यानी 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। तो जब हमने 9 + 36 किया तो वो 64 के बराबर नहीं आ रहा, 36 + 9 45 आएगा। तो बेसिकली ये इक्वल नहीं है, और अगर ये इक्वल नहीं है तो ये एक राइट ट्राइंगल भी नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हेंस इट इज़ नॉट अ राइट ट्राइंगल। तो बाकी के दो पार्ट्स भी आपको ऐसे ही करने हैं, खुद से कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ कॉपी कर करके कर लिया। बाय द वे ये सॉल्यूशन है, एक बार आप कर लें तो पॉज करके फिर इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है PQR इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट P, दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, एंड M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR, show that PM square is equal to QM into MR। वेरी गुड क्वेश्चन। और यहाँ पे मैं आपको एक थ्योरम है वैसे हमारी बुक में, बट उसका प्रूफ नहीं है और उसका प्रूफ है भी नहीं हमारे कोर्स में। थ्योरम क्या कहती है मैं आपको बता देता हूँ, और उसमें ही आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आएगा। थ्योरम कहती है कि अगर एक राइट ट्राइंगल में जो राइट एंगल है वहां से परपेंडिकुलर डाला जाए, राइट एंगल से परपेंडिकुलर डाला जाए हाइपोटेन्यूज के ऊपर, तो यहाँ पे जो तीनों ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल और एक बड़ा वाला ट्राइंगल, ये तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं। तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं। तो जब हम पाइथागोरस कर रहे थे तो पाइथागोरस में तो हमने देख लिया था कि हाँ एक ट्राइंगल है, ये रहा, एक ट्राइंगल है 90 डिग्री उसका बी पे बन रहा है, उधर से परपेंडिकुलर डाला गया। तो हमने ये देख लिया था कि ये छोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के सिमिलर था और फिर ये छोटा ट्राइंगल राइट वाला भी बड़े वाले के सिमिलर था। अभी ये भी आपको देखना है कि ये दोनों भी आपस में सिमिलर होते हैं। तो ये बड़ी खास बात है देखने के लिए, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात बेटे, आप अगर इस डायग्राम को मैं थोड़ा बड़ा, अगर आप इस एंगल MPR को मान ले x,
जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एम्पियर को आप मान ले x, और ये एंगल है 90, तो ये एंगल कितना होगा, ये क्वेश्चन है छोटा, ये एंगल कितना होगा। तो ये 90 है, ये x है, ये एंगल कितना होगा। तो ऑब्वियसली 180, टोटल तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो 180 माइनस 90 माइनस एक्स होगा एंगल MRP। ठीक है, तो अभी के लिए लेटर से अगर मैं इसको y कह दूं तो मैं ऐसे कहूंगा x प्लस वाई और प्लस ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 90 है क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। अगर ये 180 के बराबर है, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो x प्लस वाई 90 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये जो 90 है लेफ्ट वाला 90 उसको उधर भेजेंगे तो माइनस 90 हो जाएगा, 180 माइनस 90 इज 90। तो जो ये y है, y मीन्स ये वाला एंगल जिसे हम MRP कह रहे हैं, तो MRP हो जाएगा 90, और ये x को उधर भेजिए माइनस x। ठीक है, तो इसीलिए MRP 90 माइनस एक्स है। इतना आपको समझ आ जाना चाहिए कि जो y है ये वाला एंगल ये 90 माइनस एक्स है। अब बात करते हैं इस वाले ट्राइंगल की, MQP की या MPQ की। तो ये एंगल कितना होगा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा। टोटल एंगल 90 है, उस 90 में से इस x को हटा दीजिए, ये वाला x हटा दीजिए, तो टोटल 90 में से जब इस x को हटाया जाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। तो MPQ, एंगल MPQ एक बार नाम देख लीजिए, MQ, ये हो जाएगा टोटल 90 माइनस दिस x, तो इतना सा एंगल जो है वो होगा 90 माइनस एक्स, राइट। MQP कितना होगा, MQP यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल x होगा। आप चाहे तो इसको एक बार चेक भी करके देख सकते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल ये 90 है, और ये वाला एंगल है 90 माइनस एक्स, और MQP को हम कह देते हैं कि मान लिया जाए वो एंगल है y, ये वाला एंगल y मान लिया फिलहाल के लिए, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। और तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180, तो तीनों एंगल्स का सम लिख दिया हमने 180। अब ये 90 प्लस 90 जुड़ के तो 180 हो गया, और ये 180 लेफ्ट साइड वाला राइट वाले 180 को काट देगा, लेफ्ट में हमारे पास बचेगा माइनस एक्स प्लस वाई। और अब माइनस एक्स को जब आप राइट साइड में भेजोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी x के बराबर, यानी कि वो जो एंगल MQP है वो x के बराबर है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया, वैसे यहाँ पर भी हो रखा है। एंगल MQP किसके बराबर है, x के बराबर है, क्योंकि 180 टोटल एंगल्स का सम होता है, 90 माइनस एक्स, क्योंकि ये माइनस 90 यानी ये वाला एंगल, और माइनस 90 माइनस एक्स यानी ये वाला एंगल। तो ये जब सब कुछ माइनस करेंगे हम तो MQP की वैल्यू x आ जाएगी। तो बेसिकली क्या हुआ बेटे, इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल x है और ये एंगल x है, तो एक एक एंगल तो सेम हो गया। फिर ये वाला एंगल 90 माइनस एक्स है, और ये वाला भी 90 माइनस एक्स है, और ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है, तो तीनों एंगल मैच हो गए, यानी कि ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, नाम कैसे लिखना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो ऊपर वाला ट्राइंगल है उसका नाम मैं ऐसे लिख रहा हूं, पहले 90 डिग्री वाला एंगल M, और जो ये वाला ट्राइंगल है PMR लेट अस से, इसमें भी मैं पहले 90 वाला एंगल लिख रहा हूं M। फिर मैं जो ऊपर वाला ट्राइंगल है उसमें वो एंगल लिख रहा हूं जो x है, वो है एंगल Q, और नीचे वाले में कौन सा x था याद कीजिए, ये PX था। तो और अब ऊपर वाले ट्राइंगल में बचा हुआ एंगल कौन सा है, P, और नीचे वाले ट्राइंगल में बचा हुआ एंगल कौन सा है, R। तो इस तरीके से आपको ट्राइंगल्स के नाम लिखने चाहिए, सोच समझ के। मैंने एक बार फिर से आपको बता दिया कैसे करना है। और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, क्राइटेरिया क्या है, AA क्राइटेरिया है, तो MQP MPR के सिमिलर है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। वही चीज़ हमने यहाँ पर भी लिखी है।
देखिए दोनों के दोनों सिमिलर हैं, राइट। अच्छा, अभी कुछ बच्चे ये भी कहते हैं सर आपने एम एम क्यूपी लिखा है, एमपीआर लिखा है, इसने क्यूएमपी पीएमआर लिखा है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए एक्चुअली मैच कर रहा है। इधर जहाँ पी है उधर आर है, तो इधर भी देखिए जहाँ पी है उधर आर है, यहाँ पी है इधर आर है, फिर एम एम कॉमन है, 90 डिग्री है, और क्यू और पी भी देखिए ज़रा, क्यू और पी, तो यानी अल्फ़ाबेट्स आगे पीछे हो सकते हैं, पर जैसे इसकी पोजीशनिंग है उसी हिसाब से इसकी भी पोजीशनिंग होती है, ठीक है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है कि उसी तरीके से लिखना है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए अगर दोनों सिमिलर हैं, दोनों सिमिलर हैं, तो ये साइड और इस साइड का जो रेशियो है वो ये साइड और इस साइड के रेशियो के इक्वल होगा। क्यू एम बाई पी एम इज इक्वल टू एम पी अपॉन एम आर। और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। पी एम स्क्वायर चाहिए आपको, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम एम आर चाहिए आपको। तो मैंने ये रेशियो लिख लिया, क्यू एम बाई पी एम पी अपॉन एम आर। ऑब्वियसली ये क्यू पी अपॉन पी आर के भी इक्वल था, पर हमारे वो काम नहीं आएगा किसी भी। हमने ये ले लिया जिससे कि देखिए जब एम पी मल्टीप्लाई होंगे, एम पी या एम पी एम जब मल्टीप्लाई होंगे तो पी एम स्क्वायर बन जाएगा, और क्यू एम आर जब मल्टीप्लाई होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्यू एम इंटू एम आर बन जाएगा। तो जो प्रूफ करना है आपको उसमें साइड्स भी देख लिया करो, क्या क्या साइड्स चाहिए, पी एम क्यू एम एम आर चाहिए। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पर लिया कि क्यू एम अपॉन पी एम इजगल टू एम पी अपॉन एम आर। अब एम पी और एम पी मल्टीप्लाई हुए तो पी एम स्क्वायर बन गया, और क्यू एम इंटू एम आर हुए तो क्यू एम इंटू एम आर बन गया। तो जो आपको प्रूफ करना था वो आपके पास आ गया है। एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको जो क्वेश्चन है और अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो चैट में लिख सकते हैं, मैं देख रहा हूँ इस समय चैट। समझ आ गया सबको तो यस लिख दीजिए, वाइज नो लिख दीजिए। कोई डाउट नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम बढ़ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ कुछ जो अभी किया था वैसा ही है। क्या करना है, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी डी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट ए पर 90 डिग्री है, फिर ए से परपेंडिकुलर डाला बी डी पर, तो ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, और ये तीन चीज़ें आपको शो करके दिखानी है। तो तीनों चीज़ें कैसे शो होंगी, आपको ये तीनों ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल, दोनों छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल सिमिलर सिमिलर शो करने हैं, और जो नॉलेज ऊपर यूज़ की है वही नॉलेज इसमें यूज़ होनी है, ठीक है। तो देख लेते हैं फटाफट से। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा ट्राइंगल भी बनाया आपके लिए, जिससे तो हम ले रहे हैं सबसे पहले बड़ा वाला ट्राइंगल ए डी बी और छोटा वाला ट्राइंगल सी ए बी। मैं थोड़ा सी ए बी को शेड कर देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा सिमिलर ट्राइंगल्स में है कि आप ट्राइंगल का नाम किस तरीके से लिखेंगे। अगर आपने ट्राइंगल के नाम ठीक से लिख दिए तो आपका काम हो जाएगा। तो नाम किस तरीके से लिखा है, देखो ए डी बी में एंगल ए 90 डिग्री है, तो ये तो आपको समझ आ गया, और सी ए बी में एंगल सी 90 डिग्री है, तो ए और सी सेम है, इक्वल है, ठीक है। फिर ए डी बी में ये जो बी है ये वाला एंगल, और सी ए बी में भी वही वाला एंगल बी है, तो वो कॉमन हो गए, तो कॉमन कॉमन वाले हो गए बी, और जो बचा हुआ वर्टेक्स है डी वो ये लिखा हुआ है, इसका डी और इसका है, ठीक है। तो आप नाम ऐसे भी लिख सकते थे ए बी डी, और उसके सिमिलर यहाँ पे लिख देते सी बी ए, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी ठीक है, ठीक है। अब क्यों है, अब ये सिमिलर क्यों है, ए क्राइटेरिया, दो एंगल सेम हो गए तो सिमिलर हो गए, तो इतनी बात तो सबको समझ में आ गई। और एक बार आपने सिमिलर शो कर दिया तो साइड्स का रेशियो, अब देखो प्रूफ क्या करना है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। हमको चाहिए ए बी स्क्वायर, यानी ए बी चाहिए, बी सी चाहिए, बी डी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए बी चाहिए ना, तो फिर पहला और तीसरा, अब यहाँ पहला तीसरा लिया है तो यहाँ भी पहला तीसरा, तो ए बी अपॉन सी बी। फिर हमें बी डी चाहिए, तो यहाँ सेकंड और थर्ड, यानी ये वाली साइड, तो इसमें भी हमको यही वाला लेना है ए बी, ठीक है। तो
अकॉर्डिंग टू आप क्वेश्चन चल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप तीसरा भी लिख सकते हैं। तीसरा कौन सा बच गया, AD अपॉन CA। बस ये है कि उसका यूज होगा नहीं, ठीक है, AD अपॉन CA, तो उसका यूज होगा नहीं। आप सिर्फ जो आपको रिक्वायर्ड है उतने का यूज करो और काम खत्म। तो इतने को हम अगर सॉल्व करें जैसे अभी हमने पिछले में भी किया, तो AB इंटू AB हो जाएगा AB स्क्वायर, और CB इंटू BD हो जाएगा CB इंटू BD। तो आपका पहला पार्ट प्रूव हो जाएगा, राइट। और अब आते हैं AC स्क्वायर BC DC पर। पहला पार्ट तो कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को सिमिलर दिखाऊंगा। सेम प्रोसीजर जो मैंने इस क्वेश्चन में फॉलो किया था वही प्रोसीजर दोबारा मैं फॉलो करने वाला हूँ, ठीक है। तो करना क्या है, करना ये है कि सबसे पहले आपको पता है ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये अगर मैं x ले लूँ, ये अगर मैं x ले लूँ, चेक कर लेते हैं दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। तो ये अगर मैं x ले लूँ और ये 90 है, तो आपको पिछले ही क्वेश्चन में मैंने दिखाया कि ये होगा 90 माइनस एक्स। तो मैं बार बार एक ही बात रिपीट करूंगा तो आप भी बोर हो जाएंगे। ये x तो ये 90 माइनस एक्स, और ये जो ये दूसरा वाला ट्राइंगल इसमें ये 90 है, और आपने पिछली पार्ट में देखा कि ये टोटल तो 90 था, एंगल ए टोटल 90 था, उसमें से x हटा दीजिए तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो ये हम पिछले पार्ट में ही देख चुके हैं क्यों ये 90 माइनस एक्स है, और ये वाला x हो जाता है। फिर से यहाँ पे पूरा लिख के हमने दिखा रखा है। एंगल CBA इज 90 माइनस एक्स, एंगल CDA इज x। पूरा का पूरा सेम वही प्रोसीजर है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। तो उसी क्वेश्चन को एक बार फिर फॉलो कीजिए, आपको ये आ जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अब हम कह सकते हैं कि एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल CAD। तो CAD 90 माइनस एक्स है और CBA भी 90 माइनस एक्स है, तो ये इक्वल हो गए। CAB यानी कि ये x है, और यहाँ पर CDA x है, तो ये भी इक्वल हो गए। और ये तो है ही इक्वल, ये वाला एंगल। वैसे इसको इक्वल नहीं भी दिखाते तो AA क्राइटेरिया से भी वो सिमिलर हो जाते। तो ये दोनों ट्राइंगल एक्चुअली सिमिलर है, ठीक है, AA क्राइटेरिया से। और अगर तीनों दिखाएंगे तो AAA लिख सकते हैं। अब कौन कौन सी, अच्छा है, ट्राइंगल लिखने का स्टाइल आपको पता ही है, फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले एंगल C लिख दिया, एंगल C सेम है, फिर इसका एंगल भी इसके A के इक्वल है, बीच वाला अल्फ़ाबेट देख लो, B A के इक्वल है, तो B A के इक्वल है। और फिर इसमें जो A है वो D के इक्वल है, तो इधर A D के इक्वल है। तो इस तरीके से आप इजीली ट्राइंगल के नेम भी लिख सकते हैं। वो बड़ा ज़रूरी है क्योंकि फिर रेशियो भी आपको उसी नेम के अकॉर्डिंग निकालना है। तो अब रेशियो क्या हो गया, देखो CB अपॉन CA, ये लिखा हुआ है CB अपॉन CA, BC AC लिखा है, वो एक ही बात है। और फिर आप लिख सकते हैं BA अपॉन AD, सेकेंड थर्ड अल्फ़ाबेट को ले लें तो BA अपॉन AD। और एक और है AC अपॉन DC, अगर पहला और थर्ड ले लें तो वो सब हो गया। अब हमें अकॉर्डिंग टू नीड जाना है। नीड क्या कहती है, नीड के अकॉर्डिंग हमें चाहिए AC BC और DC। तो AC BC और DC के लिए हम ये AC DC BC ये ले लेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है BA AB की। तो यही रेशियो से आपका काम होना है, इसलिए जब भी आप कोई बुक वगैरह भी पढ़ेंगे तो सिर्फ यही दो रेशियो लिखे होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि तीसरा इक्वल नहीं है, तीसरा भी इक्वल है, जस्ट उसका यूज़ नहीं हुआ। तो AC इंटू AC इज AC स्क्वायर, राइट, और BC इंटू DC, तो AC स्क्वायर हो गया BC इंटू DC, और आपका सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब थर्ड पार्ट के लिए हम चलते हैं। अभी तक अगर आप देखें तो आप क्या क्या कर चुके हैं, आप इस ट्राइंगल को पूरे ट्राइंगल के सिमिलर शो कर चुके हैं, फिर इन दोनों ट्राइंगल्स को भी सिमिलर शो कर चुके हैं, और अब एक ही रह गया है, वो है इस ट्राइंगल को, यानी ये छोटा वाला ट्राइंगल पूरे बड़े ट्राइंगल के सिमिलर शो करना। वो तो बड़ा ही आसान है, उसमें कोई XYZ नहीं लेना पड़ता। तो आप जानते हैं कि ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ऊपर वाला, और बड़ा वाला जो ट्राइंगल है उसमें एंगल D तो कॉमन है दोनों में। तो आप देखेंगे जब हम लिखेंगे तो एंगल D दोनों में सेम है।
फिर जो बड़े वाले ट्राइंगल का 90 डिग्री है वो है ए, और छोटे वाले ट्राइंगल का 90 डिग्री है सी। तो छोटे वाले ट्राइंगल में जहाँ सी लिखा है, बड़े वाले ट्राइंगल में वहीं ए लिखा जाएगा। और जो बच गई एक वर्टेक्स, तो डी लिख दिया, सी लिख दिया, ए बच गया वो ए लिख देंगे। और बड़े वाले ट्राइंगल में डी लिख दिया, ए लिख दिया, बी बच गया तो बी लिख देंगे। तो ये ए क्राइटेरियन से सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए डी सी ए डी ए बी के बराबर है 90 डिग्री। डी सी ए यानी कि एंगल और डी ए बी यानी कि एंगल 90 डिग्री है तो बराबर है। फिर सी डी ए डी बी कॉमन, वो तो हमने बता ही दिया, दोनों सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो इनकी साइड्स के रेशियो सेम होंगे। तो डी सी ए इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी बी। और हाँ ऑब्वियसली सी ए अपॉन ए बी भी है, पर उसका कोई यूज़ नहीं है। हमको लाना क्या है, प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी सी डी। तो अब हम सिंपली इस डी ए को डी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी ए स्क्वायर आ जाएगा। डी ए लिखो चाहे ए डी लिखो एक ही बात है, तो ए डी स्क्वायर हो गया। और फिर डी बी को डी सी से इंटू करेंगे तो डी बी डी सी भी हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपका ये वाला पार्ट भी प्रूव हो गया। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है बच्चों के लिए इस